उबलते हुए पानी को दो अलग अलग ग्लास में डाला गया और उसके बाद कुछ ही क्षणों में एक ग्लास वहीं वैसे ही रखी गई और दूसरी जो ग्लास थी उसके पानी को थाली में डाल दिया गया। 5 मिनटों के बाद में देखा गया तो ग्लास में जो पानी डाला गया था उसके तापमान में तपन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, किंतु जिस पानी को ग्लास से निकालकर थाली में डाला गया था उसका तापमान काफ़ी हद तक ढल चुका था। पानी वही जो उबला था, किंतु जैसे ही आकृति में परिवर्तन आया, पात्र में परिवर्तन आया, वहीं से उस पानी की तासीर बदलने लगती है और उस पानी की तासीर के बदलते ही वो पानी एक तरह से ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ठीक इसी तरह से मानवीय जीवन भी है। हम कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल रहे होते हैं, बारंबार लगता है कि हमारा पोटेंशियल यहाँ पर यूसेज में नहीं आ पा रहा है। इस ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझे रहना हमारा काम नहीं है। हम क्यों ये सारी बातें सुनते हैं, हम क्यों इन चर्चाओं के साथ में चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव टॉक हो सकती है, तकनीक के बारे में बात हो सकती है, जीवन के दर्शन के बारे में बात हो सकती है, जीवन को विकसित कैसे करना है उसके बारे में बात हो सकती है, किंतु हम उलझे हुए कहाँ हैं। उस व्यक्ति विशेष ने ऐसा कर दिया, नया आया है, अलग जोश दिखा रहा है, देखते हैं कितने दिन ऐसा जोश दिखाता है। वो सारी ही चर्चाएं जो नकारात्मक कर रही हैं वो आसपास घूमती चली जा रही है। जैसे ही हम वहाँ से बदला लेते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की ओर जाते हैं जहाँ के स्वरूप में परिवर्तन है, जहाँ की चर्चाओं का एक विस्तृत आधार है, तो स्वयं के भीतर की तासीर भी वहाँ परिवर्तित होने लगती है। अपनी सोच में हम बदलाव देखते हैं, अपने जो कार्य क्षेत्र की प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर एक नई आभा देखते हैं। क्या है ये स्थिति? जिस तरह से पानी के साथ में पात्र की स्थितियां परिवर्तित हुई और वहीं से उसके तापमान में एक अलग गिरावट दर्ज हुई, यानी आप ये समझ लीजिए कि ठंडक आने लगी और कहीं न कहीं प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित होने लगा। ठीक इसी तरह से हम ये भी देखने का प्रयत्न करें कि व्यक्तिगत जीवन में भी वही स्थितियां चलती है। एक छोटी सी जगह में एक शॉप को खोल दिया गया, वहां पर वो शॉप बेहतर तरीके से चली, किंतु उस व्यक्ति विशेष का पोटेंशियल बहुत अलग है, तो उसको किसी बड़ी जगह की ओर बढ़ना पड़ता है, अपनी संभावनाओं को विस्तृत स्वरूप देना पड़ता है। नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि बहुत कुछ कर सकते थे, कर नहीं पाए, कहीं और पहुंच सकते थे, पहुंच नहीं पाए। और यदि ये आदत वर्षों तक एक ही सिरे के साथ में रहती है तो व्यक्ति फिर वहां ढलने लगता है, वहीं पर अपने जीवन को सोच लेता है कि हाँ, हमारी संभावनाएं, हमारी कैपेबिलिटीज इतनी ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं, जबकि भीतर की संभावनाएं अनंत थी। हम गलत जगह है अपनी सही ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे ही उस जगह के साथ में हमारा परिवर्तन होता है, हमारी तासीर में बदलाव देखने को मिलता है, वहीं से जीवन अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाला होता है। उदाहरण बहुत छोटा सा है, किंतु जब भी हम मानवीय जीवन के साथ में इस स्थिति को जोड़कर देखते हैं तो परिवर्तन आने लगते हैं। जल का वास्तविक स्वरूप ठंडक पहुंचाना है, शीतलता के साथ में चलना है। शीतलता जो एक जमावट के साथ में नहीं हो, शीतलता जो एक सम्यक आधार के साथ में चल रही हो। और वहीं पर जब भी हम उसके तापमान में बढ़ोतरी करते हैं, कुछ देर के लिए तो वो तापमान बढ़ जाएगा, किंतु कुछ क्षणों के अंदर या कुछ ही मिनटों के अंदर वहीं पर स्थिरगामी हो जाएगा, जहां से उसकी तासीर सम्यक आधार पर चलती है। इसी वजह से जीवन है तो कई बार हम अत्यधिक शीतलता को भी देखेंगे, भीतर के नैराश्य को भी देखेंगे, कई बार जीवन के भीतर उग्रता को भी देखेंगे, लोगों के द्वारा कही गई बातों का प्रभाव भी भीतर हम देखने वाले होंगे। किंतु कितना जल्दी हम संतुलित हो जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। मंगलवार का दिवस विशेष है। हनुमंत उपासना के साथ में चलते हुए व्यक्ति इन विचारों को अपने भीतर जब धारण करता है तो एक स्थिरगामिता निरंतर तौर पर आने लगती है। मंगलवार की
चर्चा चली है और हम यहाँ षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में चर्चाओं को आगे लेकर बढ़ते हैं ज्योतिषीय क्षेत्र विशेष के साथ में। अब देखिए कि जो षष्ठ भाव है वो रोग, ऋण और शत्रुओं को एक तरह से देखने का भाव है। जीवन के भीतर ऋण लेकर किसी कामकाज की शुरुआत करना, किंतु उसको चुकाने की ओर भी जाना है। किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेना, किंतु वहां पर भी उसको चुकाने की ओर वो रुपया पैसा लेकर जाना ही है। मंगल की स्थितियां जब भी षष्ठ भाव के भीतर होती है, सिक्स्थ हाउस के अप्रोच में जब भी मंगल होंगे और शत्रु राशिस्थ हो जाएं, नीचस्थ स्थितियों में हो जाएं, कमजोर स्थितियों में हो या शत्रु ग्रहों से दृष्टिगोचर हो, तो जब भी कोई परेशानी आती है व्यक्ति आसान गली खोजने का प्रयास करता है। ये षष्ठ भावस्थ मंगल का आधार है। मंगल तीव्रता देते हैं व्यक्ति को। जैसे ही कोई परेशानी आई, लगा कि यहाँ से लोन मिल सकता है, उस व्यक्ति विशेष से चर्चाओं के साथ में हमको मदद मिल सकती है, उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, व्यापार के अंदर फाइनेंशियल इन्फ्यूजन आ जाएगा, उसके बाद चलने की शुरुआत कर देंगे और वहीं से एक आसान गली व्यक्ति अपने लिए थाम लेता है जो आगे जाकर उसके लिए दुविधाओं के सिरे भी निक्षेपित करने वाली होती है। आप देखें कि सिक्स्थ हाउस के साथ में जब हम ऋण की बात करते हैं और मंगल की स्थितियों की बात करते हैं, तीव्रता में निर्णय तो ले लिया, आकस्मिक स्तर पर समाधान तो आ गए, किंतु लंबी यात्रा में क्या प्रभाव रहे, और वहीं कहीं न कहीं मानसिक रोग का भी व्यक्ति शिकार होता है। जिससे रुपया पैसा लिया था वहां से निरंतर एक प्रेशर आ रहा है, कामकाज के अंदर जिन संभावनाओं के साथ में चले थे उसमें थोड़ी सी दुविधाएं आ चुकी है। अब क्या किया जाए, मन मस्तिष्क के अंदर वही सारी स्थितियां घूमने लगती है। जिस व्यक्ति से मदद ली थी वो ही शत्रु लगने लगता है। आप देखिए तीनों ही स्थितियां इस त्रिक भाव के साथ में जुड़ी हुई, ऋण भी हो गया, मानसिक स्वास्थ्य के अंदर कहीं न कहीं कमी भी आने लगी और वहीं से शत्रुवत आधार भी निर्मित होने लग गए और हम वहां एक पछतावे के साथ में या उग्रता के साथ में होते हैं कि क्यों उस समय इस निर्णय को लिया था, क्यों नहीं रुके। इसी वजह से सिक्स्थ हाउस के मंगल की अप्रोच को देखना, मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर तो नहीं है ये देखना, उसके बाद में मंगल महादशा या अंतरदशा के साथ में तो नहीं चल रहे हैं, इसको एक बार देखना। चंद्रीय गोचर आधार के ऊपर मंगल की स्थितियों को देखना कि गोचर षष्ठ भाव के साथ में अपने प्रभाव को तो नहीं रख रहा है। और जब भी ये स्पष्टता आने लगती है तो व्यक्ति ऐसी स्थितियों से संभलता है, खुद को कहीं पर भी किसी भी ऐसे घेरे के साथ में नहीं उलझाता जहां से सिर्फ और सिर्फ दुविधाएं सम्मुख हो। इसी वजह से हम निर्णय के अंदर ऐसी शीतलता को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। मंगल का जब भी ऐसा प्रभाव हम षष्ठ भाव पर देखते हैं, हनुमंत उपासना का आधार निरंतर तौर पर वहां साथ में जब भी जुड़ा रहता है। और आप यहां यह भी देखिए, जब भी व्यक्ति इन सारी स्थितियों से बाहर निकलकर अपने निर्णय के अंदर मंगल के इस प्रभाव को नहीं आने देता, तो वहीं से स्वयं के जीवन को एक उत्थान देने वाला होता है, निर्णय में एक तरह से खुद को सृजनात्मक स्थिति देने वाला होता है और वहीं से जीवन एक अलग भाव भंगिमा के साथ में चलने वाला होता है। खैर, ये सारी ही चर्चाएं रही। हम इसके बाद फरवरी महीने की शुरुआत का 1 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। वही मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां चंद्रमा दशम भाव के साथ में निरंतर चलायमान। आप ये देखिएगा कि कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति और प्रगति संभावित है। कुछ ऐसे खर्चे यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में निकल कर आ सकते हैं जिनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, किंतु कहीं न कहीं वहां से आपको जुड़कर आगे चलने की आवश्यकता रहेंगी। चंद्रमा की स्थितियां जब दशम भाव के साथ में हो और चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि निक्षेपण रख रही हो तो भूमि संबंधित कामकाज में, निर्णय में धीमेपन की पूरी आवश्यकताएं व्यक्ति विशेष को अपने साथ में यहां पर रखनी चाहिए। ये भी देखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर कोई भी चिंता यहां आकस्मिक तौर पर सामने आई है तो उससे भी संभलने का प्रयास किया जाए। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच में जिस ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज वो सामने आ सकती है, किंतु जल्दबाजी के अंदर यहां प्रॉफिट बुक करने से या आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने से खुद को आप
संभालते चले जाइएगा। और यहाँ जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। व्यय के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें आप। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं निरंतर तौर पर बढ़ रही है, जहां से पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ में रहेंगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशनल लाइफ उस रिलेशन की वजह से डिस्टर्ब होने वाली नहीं रहे। वहीं वृषभ राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा का आधार भाग्य को सहयोग देता हुआ आपके भीतर की ऊर्जा अब कामकाज के अंदर पूर्णतया जुड़ती चली जा रही है। यही वो अंतराल जहां आप नौकरी पेशा जीवन में स्वयं को प्रोत्साहन के साथ में देखने वाले होंगे। सेल्फ मोटिवेशन का लेवल बना हुआ है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी यहां डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। धनागमन की संभावनाएं यहां आपके लिए बढ़ रही है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है और निर्णय में सकारात्मकता आपके लिए वहीं से बनी रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था वहां पुनः प्रयासशील रहना आपके लिए अच्छा। गृहस्थ का और संतान पक्ष का सहयोग आपके लिए यहां पर पूर्णतया साथ में बना हुआ है। मंगलवार के इस दिवस विशेष में किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जा रहे हैं तो एक बार अपनी योजना को बहुत अच्छे से बनाइएगा, उसके बाद में ही खुद को कार्य की ओर आप प्रेरित करते चले जाएं तो उसमें बेहतरी। जो भी महानुभाव यहाँ आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के बेसिस निकल कर आने वाले हो सकते हैं, जहां से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच साथ में रहने वाली रहेगी। मित्रों का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आप बचें। यात्राओं में स्वास्थ्य की सावधानी रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह के अंतराल में ही मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं, उनसे बचने की जरूरत रहेगी। ऐसे फ्रस्ट्रेशन में निर्णय लेने से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर जो डिमांड और सप्लाई की अप्रोच होती है वहां पैनी निगाह आप रखिएगा। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कुछ न कुछ दुविधाएं एक सिरे से घेरे रहने वाली हो सकती है और वहां पर भी अपने निर्णय में अविचलित भाव आप जरूर रखें। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर भी ये प्रयास आपको करना चाहिए कि आप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलेंगे उतनी स्वयं के लिए आप बेहतरी रखने वाले होंगे। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर मोल्ड करते आप खुद को चले जाइएगा। किसी भी वस्तु विशेष के साथ में आकर्षण जुड़ा हुआ है और हम अपने बजट को नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से महीने की शुरुआत के अंदर एक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में चलना है, वहां पर भी स्वयं को स्थिरगामी करके आप जरूर चलते चले जाएं। ये एक निवेदन आपसे हम यहां करना चाहेंगे। तो वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास भरपूर तरीके से, जिन लाभ के सिरों के साथ लंबे समय से आप नहीं जुड़ पा रहे थे वहां व्यवस्थित वृद्धि। कार्यक्षेत्र की शुरुआत के साथ में ही आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डिसिप्लिन की अप्रोच होती है वो हम मेंटेन करके रखने वाले हों। तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर जानकारी अपने साथ में जोड़ने की आवश्यकता रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संध्या समय अंतराल में बदलते हुए मौसम के साथ में आप स्वयं भी जो एक तरह से खान पान पर नियंत्रण रखना होता है और खुद को पूरे तरीके से स्वास्थ्य के प्रति सजग रखना होता है, इस मूल भावना को आप भीतर तक रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जो दुविधाएं बारंबार आपको सता रही थी वहां से भी संभलने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं किस रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप हैं तो आपका कॉन्फिडेंस यहां देखते ही बनता है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य के प्रति आज भी आप सावधान रहने का प्रयास करें। यात्राओं में जितनी स्थिरगामिता आप लेकर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं को आप यहाँ पर देते चले जाएंगे। यहाँ जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है वो वृद्धि के पक्ष के साथ में उजागर होती चली जा रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि काफी हद तक जद्दोजहद करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी निवेश की प्रक्रिया को यहाँ पर आप अपना रहे हैं, ठहराव के साथ में निर्णय लेने का प्रयास
आप कीजिएगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, भाग दौड़ बढ़ेगी, किंतु वहीं से आपके लिए चमत्कृत करने वाले परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जो मेल जो लोगों के साथ में बढ़ाने की स्थितियां होती है, वहां पर भी आप अपनी हदों को बहुत अच्छे से बढ़ाइएगा। अपनत्व के भाव के साथ में चलने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है आपके लिए। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि बोन और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे भी अत्यधिक स्तर की सावधानी आप बरत कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये ही वो अंतराल है जहां आपके पराक्रम के साथ में नकारात्मकता भी जुड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष को कोई ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं थी, किंतु भीतर का आक्रोश सामने आया और सारी ही व्यवस्थाओं के साथ में परिवर्तन हो गया। वहां से भी आप संभलने का पूरा पूरा प्रयास जरूर करें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया क्षमताओं में वृद्धि है, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप बेहतरीन निकल कर आ रही है यहां पर। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो आप आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं और वहां कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, उससे संभलने की जरूरत है। किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज से यहां आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्य जो तकनीक के साथ में, एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ में। यह निवेदन आपसे हम पूर्णतया करना चाहेंगे कि आप मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, पेपर क्लियर अप्रोच को रखिएगा। पहले किसी कार्य की शुरुआत के समय क्या स्थितियां रही थी उसको भी एक बार क्लैरिटी के साथ में आप लेकर चलें। निवेश जो लंबी दूरी का रहेगा वो यहां बेहतर हदों को दिखा रहा है, तो वहीं सुबह सुबह आलस्य की प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। जब भाग्य का सहयोग है तो अपनी रफ्तार को पूर्णतया हम बढ़ाकर चलने वाले रहें, ये प्रयास आप जरूर करें। वहीं तुला राशि, मन के भीतर के भय नौकरी पेशा जीवन में आपको विचलित कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन में निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय यहां दुविधाओं के भंवर जाल में आपको उलझाने वाले हो सकते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए डेवलपमेंट की अप्रोच है। सुबह सुबह अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां सामने निकल कर आ सकती हैं, उनसे भी आप खुद को जागरूक रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। यह निवेदन कि जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में है, किसी भी पब्लिशिंग हाउस का आप दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, खुद को कहीं किसी और अप्रोच के साथ में जोड़ना चाहते हैं, यहां आप धीमापन रखने का प्रयास जरूर करें। शारीरिक स्तर के ऊपर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो सहृदयता बनी रहनी चाहिए, वहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा परोसा जा रहा दुराव आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ये भी आप आज ख्याल रखें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आपकी सक्रियता नहीं थी। किसी भी इंटरव्यू कॉल का आपको इंतजार था या कोई इंटरव्यू देकर आए हैं, वहां से अब एक तरह से रिक्रूटमेंट की जो अप्रोच होती है उसका इंतजार था, वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके सामने आ सकती है। भाग्य का सहयोग यहां बना हुआ, यात्राओं से संबंधित कामकाज में बढ़ा जा सकता है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए सम्मान की स्थितियां बढ़ने वाली होंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो खर्चों से संबंधित दुविधाएं लंबे समय से मन मस्तिष्क को विचलित कर रही थी, वहां से भी संभलने के आधार अब धीरे धीरे आपके लिए बनते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा के स्तर यहां पर नहीं है। अब इस बात पर गौर करें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ आपका हस्तक्षेप है। किसी भी बड़े निर्णय की स्थितियां सामने निकल कर आती है, वहां पर भी आप बेहद अच्छे से बढ़ने वाले हो सकते हैं। रोकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये निवेदन आपसे प्रमुखतया यहाँ रहेगा कि हृदय संबंधी रोगों से जो आप लंबे समय से सावधान रहे हैं, कोई भी इंडिकेशन पुनः आज मिलता है, उसको हल्के में लेने से आप बचते चले जाइएगा। महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर करने से यहाँ आपको बचना चाहिए। और वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए जो अनुशासन संबंधी स्थितियां होती है उसको आप जरूर अपना कर चलें, अन्यथा भटकाव बड़ी दुविधाओं के साथ में घेरने वाले हो सकते हैं। वहीं
धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में धन से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में महीने की शुरुआत में ही एक कंफर्ट जोन आपके लिए बना हुआ है जो स्थिरगामिता आपको देता चला जाएगा। वहीं यहाँ सुंदरकांड के पाठ के साथ में दिवस की आप शुरुआत करते हैं तो मन के भीतर की जो भी बोझिल स्थितियां हैं उसको धीरे धीरे आप दूर हटाने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं आप ये भी देखें कि जो वाणी से संबंधित कामकाज होते हैं वो आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर ऋण संबंधी निर्णय में आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहां भाग्य का सहयोग जरूर है, किंतु इस बात पर गौर कीजिएगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में निर्णय लेने से बचें जो अभी तक खुद ही कामकाज को लेकर स्पष्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ में आपका जुड़ाव है, प्रोफाइल चेंज के ऑफर आते हैं, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं यहां सामने आती है। ऑन साइट की कोई भी अपॉर्चुनिटी का द्वार यहां पर आपके सम्मुख उन्मुख होता है। स्वयं को वहां एक्सेप्टेबिलिटी की अप्रोच के साथ में आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहां चंद्रमा की स्थितियां सहयोग दे रही है। आप अपनी मानसिक दृढ़ता के बूते कई बड़े कार्यों को पूर्ण करने वाले रहेंगे। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां हैं वो आपको स्थिरगामिता दे रही है, जिसके साथ में आप निरंतर गतिमान रहें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर भी यहाँ जो सकारात्मकता निक्षेपित होनी चाहिए वो निरंतर तौर पर बनी हुई, उसमें कोई भी दुविधा के सरोकार नहीं। इस बात पर भी आप जरूर गौर करें कि जो स्वास्थ्य से संबंधित दुविधाएं यहाँ सता रही थी, जब एक तरह से हमको मालूम चल जाता है कि ये दुविधा इस वजह से है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। यहाँ जो मकर राशि स्थान में ही चंद्रमा चलायमान है, आपके लिए जो गृहस्थ पक्ष का सहयोग है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कामकाज में उसकी झलक यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए दिखने वाली रहेगी। और वहीं जो शत्रु लंबे समय से मन मस्तिष्क पर एक तरह से काबिज थे, प्रत्येक सोच के अंदर उनके द्वारा अज्ञात भय जो परोसा गया वो सामने है, उसे आप पूर्णतया स्वयं को संभालने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आज भी खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत है आपको। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कुछ दुविधाएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है, उसे संभलने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। ये निवेदन करेंगे कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में निर्णय में धीमापन आप बनाकर जरूर रखने वाले हों। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपको कहीं न कहीं लोगों के द्वारा भटकाव दिए जा सकते हैं, उससे आप संभलें। रिसर्च संबंधी कामकाज में इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर कमी है और कई बार कंपैरिजंस उस अप्रोच के साथ में व्यक्ति को परेशान भी करते हैं, वहां से भी आप संभल लें। और ये जरूर ख्याल रखें कि इस समय अंतराल के अंदर शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े निर्णय में भी थोड़ी सी रुकने की जरूरत रहेगी। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में जो कई बार घर परिवार में क्लैशेस की अप्रोच आती है, वहां पर भी इग्नोरेंस को रखने की रिक्वायरमेंट, अन्यथा दुविधाओं के भंवर आपको घेरने वाले हो सकते हैं। अब चलते हैं मीन राशि की ओर। तो प्रथमतया लाभ के सिरों के अंदर वृद्धि है। आपके लिए जो फाइनेंशियल फ्लो है वो एक मेंटेन्ड अप्रोच के अंदर चल रहा है। बड़े निर्णय लेने में दोपहर तक का इंतजार करना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सिचुएशनल पोजीशंस के साथ में आप चलिएगा। एकादश भावस्थ चंद्रमा के आधार की वजह से आपके लिए क्षमताओं का उत्थान पूर्णतया नजर आ रहा है। भाग्य का जब सहयोग हो, आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हो और उसकी अभिलाषाएं मन के भीतर रखते हो, वहां गतिमान हुआ जा सकता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में जब बेहतरी और जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं वो भी तत्पर है, तो हम प्रोएक्टिव रहकर और अधिक प्रिपरेशन पर अपना बेस बनाकर चलें। वाणी अधिकार के साथ में आपको सहयोग
देती चली जा रही है। छोटी छोटी बातों से जो अटकाव और भटकाव निकल कर आते हैं उससे भी आपका कोई विशेष सरोकार नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। यहाँ जो भी महानुभाव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, भले ही गैजेट संबंधी कामकाज हो गया, प्रकाश संबंधी कोई और क्षेत्र विशेष हो गया, वहां पर भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। तो ये था 1 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।